चार्ज जब मूव कर रहे हैं तब उसमें जब हम स्टडी करते हैं तो वह हो जाता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब यहाँ पे हमारे लिए जो कंसर्न पॉइंट है वह है कि फ्लो ऑफ चार्ज और द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि चार्ज की प्रॉपर्टी तो है लेकिन यह प्रॉपर्टी कंडीशनल है कि चार्ज फ्लो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। ये बात आगे आपको जानने की ज़रूरत है कि चार्ज कैन फ्लो अंडर सर्टेन कंडीशन। पहले तो उनको एक कंडक्टिंग पाथ मिलना चाहिए जो कि हमको कंडक्टर में मिलता है। आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एक कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि चार्ज अगर कहीं पे है, मान लीजिए कंडक्टिंग पाथ भी मिल गया, कोई कंडक्टर भी है, जनरली मेटल्स जितने हैं ये कंडक्टर होते हैं, तो क्या मेटल में चार्ज अपने आप फ्लो करने लगेगा? वायर है, अब फैन अपने आप तो नहीं चलता, आप स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन में ऐसा क्या होता है कि फैन चलने लगता है। अब यही समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक, एक चार्ज है और यह पॉइंट बी पे है। इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे चार्ज इसके सराउंडिंग में हैं। अब इस चार्ज को आप लाना चाहते हैं इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए पर, बी से ए पर लाना चाहते हैं इस चार्ज को, ठीक। अब मान लीजिए इस चार्ज का अमाउंट है Q, तो चार्ज का अमाउंट है Q, यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्जेस इन इट सराउंडिंग। तो सब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला सब एक दूसरे पे, तो एक कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ लाने के लिए इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स ए, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? टुवर्ड्स ए। तो आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है। तो यहाँ पे जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स से, उधर ही चार्ज भी जा रहा है टुवर्ड्स ए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो मान लीजिए यह वर्क डन है W, किस चार्ज के लिए? Q चार्ज के लिए। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क डन होगा? W/Q। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, एक टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको अभी आप इतना समझिए, फिर मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इनिशियल पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट ए, तो इसीलिए इसको लिखेंगे VA माइनस VB, ठीक है। तो W/Q ये हो गया पोटेंशियल, यानी Q चार्ज को लाने में अगर वर्क डन W हुआ तो W/Q क्या हो गया? यूनिट चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से एक दूसरे गिवन पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन हुआ, ठीक। अब थोड़ा सा पोटेंशियल टर्म को ज़रा समझने की कोशिश करिए कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में या मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि रिलेटिव पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे रूफटॉप कोई वाटर टैंक है, उसमें पानी स्टोर है, तो पाइप से पानी नीचे गिर रहा है। जैसे आप टैप ओपन करते हैं, पानी गिरने लगता है। क्यों पानी गिरने लगता है? ड्यू टू ग्रेविटी, आप जान रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब जो पानी टैंक में स्टोर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी और वह फ्लो करने लगा। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे वाटरफॉल में पानी गिर रहा है माने एक हाइट से नीचे की तरफ, तो वह भी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। यानी जो पानी ऊपर था उसके अंदर पोटेंशियल था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी और वही उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए एक चीज़ और जानिए कि अगर आप कोऑर्डिनेट में, आप लोग 9th क्लास तक कोऑर्डिनेट भी थोड़ा पढ़े हैं तो कुछ आइडिया होगा। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप क्या करते थे, उसको एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, उस मेजरमेंट करते थे, उसका परपेंडिकुलर ड्रा करते थे एक्स एक्सिस पे, वह डिस्टेंस हो जाती थी वाई, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करते थे तो वह डिस्टेंस हो जाती थी एक्स। तो आप उसका कोऑर्डिनेट लिख देते थे एक्स कॉमा वाई। तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट आपने बनाया था और उस रेफरेंस पॉइंट का क्या नाम था, ओरिजिन। और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप सारे पॉइंट को मेजर करते थे। ध्यान है ना कोऑर्डिनेट में। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट है P, आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप मेजर करते थे। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर दिए। तो जो परपेंडिकुलर ये वाला है एक्स एक्सिस पे है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी y, और जो परपेंडिकुलर y एक्सिस पे है यह हो गया x। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x कॉमा y। ठीक है, तो यह y आप किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं, ये यहाँ है रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ओरिजिन 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 0 लेते थे क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रही है। ये रेफरेंस पॉइंट हमारा B था, इनिशियली द चार्ज वाज एट पॉइंट B, दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट में जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग 0 ले लेते हैं। पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो VA का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट A। ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 0 था, तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। Q चार्ज को लाने में W हुआ, तो यूनिट चार्ज को लाने में W अपॉन Q। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। यही हो गया। ठीक है, अब फिजिक्स में अगर आप यूनिट नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं किसी क्वांटिटी की, यहाँ एक क्वांटिटी आपको मिली पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, W का तो पता है वर्क डन है जूल, Q का क्या होगा। इसको थोड़ा समझिए कि चार्ज को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज को मेजर करने के लिए देखिए एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिए, आपको बताया गया कि पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट इज 0। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है और इन्फिनिटी पे भी हम पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। ठीक है, कन्वेंशन है कि एट इन्फिनिटी द पोटेंशियल इज आल्सो 0। अब यहाँ बात हो रही थी, हम डिफाइन करना चाह रहे थे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको W का तो पता है जूल, Q का नहीं पता है। तो आइए जरा देखते हैं कि चार्ज को मेजर कैसे करते हैं। पहले चार्ज को मेजर करेंगे तब ना पोटेंशियल को मेजर कर पाएंगे। तो चार्ज को मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज इज
कूलम्ब इज कूलम्ब। कूलम्ब बेसिकली एक चार्ल्स कूलम्ब एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इसको लिखते हैं कैपिटल सी से। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम्ब, उन्हीं को डेडिकेटेड है चार्ज की यूनिट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्टडी किया था इसके बारे में। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। आपको पता था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नाम दिया था, तो उसमें एक बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ है नहीं दुनिया में, एक केवल कन्वेंशन है। जैसे गुड्डू मुन्नू का नाम रख दिया गया, वो बुढ़ा हो गया तब तक उसका नाम वही गुड्डू मुन्नू चला आ रहा है, वो कन्वेंशन है। उसको लोग पहले भी बुलाते थे, आज भी वही बुला रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाई कन्वेंशन ऐसा किया गया। तो कितना नेगेटिव चार्ज, उसका अमाउंट क्या होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ई माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज है वह है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, इतना चार्ज। तो अब आपको इतना देखते ही ये आइडिया लग गया होगा कि एक कूलम्ब बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिख दिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ए लिखना होता तो क्या लिखते, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। एक प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज है, लेकिन नेचर में पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेचर में नेगेटिव है, ठीक। तो ये तो पता चल गया कि कूलम्ब से हम मेजर कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा बेसिक यूनिट है, इसी से हम मेजर करते हैं। बाकी और चार्ज को कंपेयर करना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज का अमाउंट है, और कितना अमाउंट है, अमाउंट केवल 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब, इससे मेजर करेंगे। बाकी तो एक कूलम्ब में कितने चार्ज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब, इसको आप बता सकते हैं बड़े आराम से यूनिटरी मेथड से। नंबर ऑफ, एग्जाम में पूछा भी जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब, ये हो जाएगा जब इतने कूलम्ब में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम्ब में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/1.6 इतना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तब जाकर के एक कूलम्ब चार्ज होगा। ये देखिए इतना, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो आपको समझ में आ गया कि चार्ज को कूलम्ब से मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर डेडिकेटेड है वोल्टा। तो ये हो गया जूल और ये हो गया कूलम्ब, यानी जूल पर कूलम्ब इज वोल्ट, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक में इसमें वोल्टेज कितना है, स्टेबलाइजर से देख लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि वोल्टेज कितना है। तो V, तो इसका मतलब कि V इज इक्वल टू J/C, ये हो गया वोल्टेज। तो अब फिजिक्स में ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एसेंस होता है कि आपने डिफाइन तो कर दिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट है वोल्टेज या सॉरी V, और V को हम लोग मेजर करते हैं जूल पर कूलम्ब। तो हम जूल पर कूलम्ब कहें या चाहे वोल्ट कहें, दोनों सेम मीनिंग है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आता है कि हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट। यह 1 वोल्ट कब होगा, जब यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 volt is the amount of work done in moving a charge of 1 coulomb by doing a work of 1 joule। अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में किसी
रेफरेंस पॉइंट से एक दिए हुए पॉइंट पे, एक गिवन पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट दैट गिवन पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप उसमें टेंशन मत करिए, अभी कॉन्सेप्ट पे आप जाइए केवल। तो ये तो हो गया वोल्ट का, कि 1 वोल्ट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। कहाँ से कहाँ ये बताना होगा कि मूव करा रहे हैं, फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट। तो यह 1 वोल्ट उस गिवन पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये हो गया कि अगर पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो पानी फ्लो नहीं करता टैंक से आपके टैप में या वाटर पाइप में या वाटरफॉल में है तब भी फ्लो नहीं करता। तो उसी तरह से ये हमको एक कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि चार्ज को फ्लो करने के लिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। और देखिए, जब जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा, आपको पता है 9th क्लास तक इतना पढ़ लिए हैं, वह एनर्जी गेन करता है जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो चार्ज के ऊपर वर्क किया जा रहा था, चार्ज को फ्लो कराया जा रहा था, कराने के लिए चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, तो चार्ज के ऊपर वर्क किया गया, तो चार्ज एनर्जी गेन किया, और वह एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता था, आपको ये रिलेशन मालूम था कि V इज इक्वल टू W/Q, और यही वर्कडन कितना किया गया, ये इतना वर्कडन किया गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू V/Q। इसी W को जब वर्क था तो W लिख रहे थे, और जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई तो हम U लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन U होता है फिजिक्स में, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी काम आएगा इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गया VQ। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस पर रिलेटेड भी न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं 1 मार्क के लिए। अब आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरा स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, लेकिन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, नेचर में अपोजिट है लेकिन उनका अमाउंट सेम है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा सा नन्हा मुन्ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आप उसको लाना चाहते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट B पर है और आप उसको लाना चाहते हैं एट पॉइंट A। तो ये तो आप बता ही रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स आपको पता है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था चार्ज एक्सर्ट फोर्स। तो फोर्स क्या होता है आपको वो भी बताया गया है लोअर क्लास में और 9th क्लास में, कि पुश और पुल। तो पुश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि रिपल्सन हो रहा है, आप अपने से दूर किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जब आप पुल करते हैं तो अट्रैक्ट कर, अपनी तरफ लाना, उसमें दूरी कम होती है पुल करने में, और पुश करने में डिस्टेंस या सेपरेशन इंक्रीज करता है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ढकेलेगा निगेटिव की तरफ, और निगेटिव बाय वर्चू इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन आपका टास्क क्या है, B से A की तरफ लाना। तो फॉर दिस पर्पज यू नीड टू अप्लाई सर्टेन फोर्स टूवर्ड्स A। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज विच इज एट B इनिशियली? The direction of the force will be towards A. And what is the direction of the displacement? It is also towards A. That is why the work done will be positive. तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि VA इज ग्रेटर देन VB, ये हो गया। ठीक है, VA पे ये 2 पॉइंट थे हमारे, A वाला पॉइंट क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज और B वाला पॉइंट
क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमको एक कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एट पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट नेगेटिव चार्ज, और कन्वेंशनली ऐसा होता भी है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ें समझ में आ गई कि पोटेंशियल एट ए जो होगा वह ग्रेटर होगा पोटेंशियल एट वी से, तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल कम होगा। और पॉजिटिव चार्ज, अब डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। केवल इन्फॉर्मेशन के लिए इतना यहाँ जान लीजिए कि जो डायरेक्शन होती है वह डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन आप होगी इलेक्ट्रिक करंट की। इसको हम अलग से बताएंगे अगले वीडियो में, यहाँ केवल ये समझ लीजिए। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ए की तरफ जा रहा था तो ए इधर हो गया, तो पोटेंशियल वी ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल वी बी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट मिल गया। और अगर इनके बीच में पोटेंशियल इक्वल हो जाता दोनों, तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो। और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो का मतलब वर्क डन इज जीरो। ठीक है, तो वर्क डन जीरो का मतलब क्या हो गया कि चार्ज का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो चार्ज मूव नहीं करेगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो एक चीज़ ये कंक्लूजन समझ में आया, ये बताने का पर्पज़ ये था कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट करके समझिए, रिवाइज करिए, और जहाँ ज़रूरत हो वीडियो को रीवॉच करिए।